कांटों पे चलती हुई आई गोरी तेरे गाँव में, राबिया के गाँव देख बलम तेरी कसम छाले पड़े पाँव में। इस नियत से कहा था कि आपका दिल दुख जाएगा कि अहमद भाई और राबिया मतलब इस कंडीशन में यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजरे। बस ये अल्लाह ताला की देन है मेरी बहन, कोई मसला नहीं है। जज़ाकल्लाह। आपने फिर भी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम देखने वाले अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ, इसका पता नहीं। मैं भी ठीक हूँ। चलो माशाल्लाह जी, ये भी ठीक है। वो तो आज फर्स्ट में मैं बोल दूंगी कि आज है शब बारात। मुझसे अगर कोई गलती कोताही हुई हो तो आज बख्शिश मुझे माफ कर देना, क्योंकि इस रात में ना के क्या कहते हैं, तूने जब बकरियां खोली हैं नहीं, कोई गलती कोताही हो ही जाती है इंसान से। इंसान खता का पुतला है, तो माफ करना और जागने की रात हमारे लिए दुआ करना। अच्छा जी व्यूवर्स, आज की वीडियो थोड़ी सी हमारे लिए इस तरह थोड़ी सी खास है, क्योंकि आज एक हमारे घर के मेहमान दूर से आ रही हैं, कहाँ तकरीबन नाजमाबाद वाली साइड से आ रही हैं। वो कुछ दिन से जो है ना कह रही थी कि आपसे मिलना है, तो हमने उनको कहा था कि क्यों नहीं सिस्टर, लाख दफ़ा आप आएँ, हम ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे। तो अभी वो आने वाली हैं और आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि काइंडली उनकी भी सपोर्ट कीजिएगा। हाँ जी। तो जैसे वो आती हैं फिर आपके साथ जो है ना मजीद वीडियो आगे शेयर कर। हमारी सिस्टर बड़ी प्यारी, बड़ी दूर से, वो एक गाना ना कांटों पे चलती हुई आई गोरी तेरे गाँव में, राबिया के गाँव में, देख बलम तेरी कसम छाले पड़े पाँव में। दवाई तो दिन से लेंगे। बहुत अच्छा लगा है कि सिस्टर आई है हमारे घर में और बहुत इंजॉय किया, काफी मजा आया है, बहुत अच्छे से बातचीत हुई है, बहुत अच्छी दिल की हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, किस नाम से चैनल है सिस्टर आपका? महक फराज टीवी जी। आपको स्क्रीन पे भी जो है ना इनके चैनल का स्क्रीनशॉट मिल रहा होगा। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि सिस्टर की जितनी हो सके हौसला अफजाई करें। और कराची के देखने वालों को मैं फिर भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी हमसे मिलने आ सकता है, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। फिर बहुत सारे शिकवे शिकायत करते हैं, सिस्टर ने कहा, मैंने कहा लाख दफा है, लेकिन जो मैंने सिस्टर को मैसेज किया था उस पर हमारी थोड़ी सी लड़ाई भी हुई थी, तो वो मैसेज भी आपके साथ शेयर करते हैं। अभी धूप में नहीं खड़े हो। और एक बात ये है कि आप ये मत सोचिएगा कि अहमद भाई के लिए गिफ्ट लाएंगे तो आप मिलेंगे, ठीक है? ये बगैर गिफ्ट के भी मिलते हैं। खाली आपकी मोहब्बत अगर कुछ लाएं तो, लेकिन ये मत ज़हन में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं उनको प्रमोट करेंगे, जो बड़े बड़े गिफ्ट लाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो आप लोगों की अपनी सोच है, ये गलत फहमी है। भाई और राबिया सिस्टर उन लोगों में से नहीं है जो पैसा लेके या आपसे गिफ्ट लेके प्रमोट करेंगे। अभी साय में बैठते, धूप में नहीं खड़े हो जाए। स्टार्ट। तो अभी हम आ गए फट्टे पे, जहाँ पे हम रेगुलरली बैठते हैं, खाना भी खाते हैं, खाना पकाते भी हैं। ये हमारे चूल्हे का निशान है। अच्छा सिस्टर, किस बात से आप जो है ना मुझसे नाराज हुई थी? कल आप काफी सारा शिकवा कर रही थी। नहीं, मैं ये अहमद भाई से जब बात हुई तो मैंने कहा अहमद भाई कल मुझे इनके साथ कहीं और भी जाना है, जो इनकी वीडियो पिछली थी अपलोड की हुई आपने देखी होगी, स्पेशल जो लोग हैं उनकी। तो उस सिलसिले में मैंने उनसे फोन पे बात की और उनके पास मुझे जाना था। तो मैंने कहा रास्ता एक ही है, करीब ही होंगे, तो मैंने कहा अहमद भाई से भी मिलती भी चलूंगी। अहमद भाई से जब बात की, अहमद भाई ने मैसेज किया कि सिस्टर हमारे घर में सोफे नहीं है बैठने के लिए और इस तरह, तो आपको दुख होगा। तो मैं ये समझी कि अहमद भाई ये सोच रहे कि शायद मैं सोफों के बगैर बैठ नहीं सकती, ठीक है, ये फट्टे के ऊपर इनके ये इस तरह, मैं ये समझी। तो फिर मैंने अहमद भाई से थोड़ी सी लड़ाई की। मैंने कहा आप कैसे बोल रही है चीजें? तो अहमद भाई का मकसद वो नहीं था, क्या था वो अहमद भाई खुद बताएंगे। मेरा मकसद ये था, मैंने सिस्टर ने कल मुझे मैसेज किया तो मैंने सिस्टर को कहा कि सिस्टर आप नहीं आए, क्योंकि मेरे पास बिठाने के लिए सोफ़ा नहीं है और अच्छा पंखा नहीं है मिसाल के तौर पे, तो मतलब ऐसा कोई वीआईपी सिस्टम नहीं है। आप तो माशाल्लाह मैंने कहा अच्छे घर की हैं, वहाँ से आएंगी तो आपका जो है ना यहाँ पर आकर इन चीज़ों को और मेरे घर को देख के आपका ज़्यादा दिल दुखेगा, क्योंकि आप ये कहेंगी कि अहमद भाई और राबिया जो हैं वो इस सिचुएशन में यहाँ पर अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजार रहे हैं। यहाँ पर मैंने अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजार रहे हैं। यहाँ पर मैंने इस नियत से कहा था कि आपका दिल दुख जाएगा कि अहमद भाई और राबिया मतलब इस कंडीशन में यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजरे। बस ये अल्लाह ताला की देन है मेरी बहन, कोई मसला नहीं है। जज़ाकल्लाह। आपने फिर भी शादी की थी, मैं तेन ये आख्या से तू मैनू कबर च रखेगा तो मैं रहांगी कबर च। हुण कबर दे तो भावें दे धरती ते मैं मैं कब्रिस्तान के पास रहती हूँ। आपने मेरी वीडियो में अक्सर देखोगे, पूरे 4 कब्रिस्तान है मेरे घर के साथ। दीवार के पीछे बोहरा कब्रिस्तान है, फिर मुसलमानों का मेवा शाह बहुत बड़ा, कराची का सब में बड़ा कब्रिस्तान है। फिर उसके बाद शमशान घाट भी है जहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है हिंदू कम्युनिटी का। फिर ईसाइयों का कब्रिस्तान भी है। तो राबिया सिस्टर कह रही है अहमद भाई को कि कब्र में भी, मैंने कहा रेट बहुत बढ़ के एक तो जगह नहीं मिलती।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है कि कराची ਤੇ जिंदा ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਮਰਾ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ। अच्छा अहमद भाई की बात को आगे बढ़ाती हूँ। दुख तो मुझे वाकई में बहुत हुआ। असल में जब हम वीडियो देख रहे होते हैं ना तो अहमद भाई लोगों का घर वैसा नहीं लग रहा होता जैसा है, हमें लग रहा होता बहुत अच्छा सा है और इनकी जिंदगी बहुत अच्छी है। लेकिन जब हकीकत में आई और अहमद भाई से पूछा मैंने बारिशों में क्या हाल होता है और यहाँ पे इतने साल ये बगैर लाइट के बगैर गैस के इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, अभी भी काफी मुश्किलात का शिकार है। हकीकत में आके पता चलता है कि इनकी जिंदगी कितनी मुश्किल है। वीडियो में नहीं लगता, वीडियो में क्योंकि आपको पता है कैमरे का रिजल्ट इतना प्यारा होता है तो वो अच्छी चीजें लगती है। अब इनके घर में नीम का दरख्त है, वो वीडियो में कितना प्यारा आ रहा होगा ना। लेकिन इनके घर में जो आके मैंने देखा और इनसे जब बातचीत की तो वाकई में अहमद भाई और राधे सिस्टर की हिम्मत को सलाम है कि इस महंगाई के दौर में, इस मुश्किल तरीन दौर में ये लोग अपनी जो जिंदगी और अपने बच्चों की बेहतर बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो आप लोगों से भी मेरी ये गुजारिश है कि अहमद भाई और राधे सिस्टर को इतना ज्यादा सपोर्ट करें कि ये बहुत जल्दी बहुत ऊपर बुलंदियों पे पहुंच जाएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे हैं दिल के। और आप मेरी वीडियो भी देखिएगा इंशाल्लाह। मैंने ज्यादा ऊंचे नहीं जाना, नहीं वहाँ तक नहीं जाना, कम से कम चांद पे एक अपना प्लॉट तो लेना है ना। चांद पे एक तो मैंने डर लगता जब मैं तले छाती पावांगी देखी मेरे तो होश उड़ जाने में बेहोश हो जाना। नहीं तो अहमद भाई आपको लिफ्ट लगा देंगे ना चांद से नीचे उतरने के लिए। क्यों अहमद भाई लगा बिल्कुल देंगे? बिल्कुल लगा के वो भी देंगे। 1 महीने के बाद आऊंगी नीचे, अगर ऐसे फेंकेंगे तो जल्दी आ जाऊँ। और दुआ करें जैसे उस दिन राधे सिस्टर किसी के घर पे थी अपने हमसायों के, तो कह थी ना ऐसा किचन चाहिए, ऐसा सोफे चाहिए और ऐसे शीशे लगवाने, तो दुआ करें कि अल्लाह पाक बहुत जल्दी इनको इतनी कामयाबी दे, अल्लाह पाक इनके रिस्क के जरिए खोले, रास्ते खोले और अल्लाह पाक गैर से मदद फरमाए। इनकी इतनी बड़ी रात है आपको पता है, तो आप बहुत सारी दुआएं इनके हाथ में मेरे हाथ में कीजिएगा कि अल्लाह पाक इनके लिए इतना आसानियां पैदा फरमा दे कि राबिया सिस्टर उस जैसे 10 घरों की मालकिन बन जाए। क्योंकि जब ये ऐसे घरों की मालकिन बनेगी ना तो बहुत ज्यादा लोगों को सपोर्ट करने वाले ये दोनों। हम आज भी कहते हैं हम चाहे ऐसी कंडीशन में है जो भी जिसको भी हमसे अगर कोई भी काम पड़ता है तो बिला झिझक हमसे आकर रब्ता कर सकता है और हम किसी को मना नहीं करते। वीडियो बंद करो। तो प्यारे व्यूअर्स, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज मैं फिर एक दफा यही कहूँ कि आज जागने की रात है, बहुत बड़ी रात है शब बारात की। मेरे लिए दुआ करना, मेरे वालिदैन के लिए और तमाम मोमिन मुसलमान के वालिदैन जो दुनिया से गुजर चुके हैं, वो वापस आ जाएं। हाँ, वो चले गए हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करना और जिनके वालिदैन आला हयात हैं उनके सेहतयाबी के लिए दुआ करना और हमारे लिए भी दुआ करना। और हमारे से जो जाने अनजाने में गलती हुई है वो सब हम आपसे माजरत करते हैं। अच्छा जी व्यूवर्स, लास्ट में भी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिस्टर के चैनल को काइंडली सपोर्ट कीजिएगा। हाँ जी। इनका जो कमेंट है वो भी मैंने पिन किया हुआ है इस वीडियो में मैं बार-बार और बोल स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाया गया है। तो काइंडली जो है ना आप इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे बहुत जल्दी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।